यूक्रेन ने रसिया पर अटैक करने के लिए जितने भी वीपन्स खरीदे, एयर डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरी, ड्रोन्स और एंटी टैंक माइंस, वो सब रसिया के पैसों से ही लिया। अब भले ही रसिया ने उसे डायरेक्ट पैसा ना दिया हो, लेकिन है तो उसी के पैसे का। देखो कैसे। फरवरी 2022 में रसिया ने जब यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन किया तो यूएस, यूके, यूरोप और अलायंस ने रसिया पर हैवी सैंक्शंस लगा दिया, जिससे उसका $300 बिलियन 25 लाख करोड़ रुपए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो दुनिया भर के बैंक में थे वो सब फ्रीज कर दिए गए। ये पैसे रसिया के सेंट्रल बैंक के थे, लेकिन अब फ्रीज हैं, काम करते हैं पर रसिया यूज नहीं कर सकता। इन्हीं फ्रोजन एसेट से साल के 200 to 250 करोड़ रुपए इंटरेस्ट जनरेट होता है। जून 2024 में G7 कंट्रीज यूएस, यूके, यूरोप, जापान, कनाडा, जर्मनी, इटली ने एक स्कीम लाया, ERA लोन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि वो उस $300 बिलियन में से डायरेक्टली चुरा नहीं सकते, इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग किसी सॉवरेन कंट्री का पैसा डायरेक्टली फ्रीज करके किसी और को नहीं दे सकते, तो उन्होंने ये स्कीम लाया। इसमें G7 कंट्रीज ने इंटरनेशनल मार्केट से $50 बिलियन का लोन लिया और यूक्रेन को अपफ्रंट दे दिया, जिससे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करेगा। यूक्रेन को कभी भी $50 बिलियन रिटर्न भी नहीं करना पड़ेगा G7 कंट्रीज को, क्योंकि वो लोन रसिया के फ्रोजन एसेट से जो इंटरेस्ट जनरेट होगा उससे भरा जाएगा। यूके ने अलग से $3.03 बिलियन का लोन दिया यूक्रेन को मार्च 2025 में 3 इक्वल ट्रांचेज में। पहला ट्रांच $1.01 बिलियन का था जो यूक्रेन को 6 मार्च 2025 में दिया। दूसरा ट्रांच 14 अप्रैल 2025 में और अप्रैल 2026 में बचे हुए $1.01 बिलियन को भी भेज दिया। इस पैसे से यूक्रेन ने सिर्फ और सिर्फ वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट ही खरीदा। 350 एजरे मिसाइल से 60,000 आर्टिलरी सेल, 1,20,000 ड्रोन से, साथ ही में एयर डिफेंस सिस्टम एंड एंटी टैंक माइंस। और यहाँ भी यूक्रेन को ये लोन रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। ये चांसलर रिचर्ड रीव्स ने साफ साफ कहा है। ये भी रसिया के फ्रोजन एड से रीपे होगा 30 ईयर्स में। मतलब जिस वेपन से रसिया पर अटैक हो रहा है वो उसी के पैसे का है, बट वो पैसा उसके फ्रोजन एड से जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है उस पैसे का है।